बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये खबर पंजाब से मिल रही है। राज्यपाल और सीएम भगवंत मान एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। ये सबसे पहले ये अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने विशेष सत्र को अवैध बताया। आपको याद होगा 19 और 20 जून के सत्र का आयोजन हुआ था और 19 और 20 जून के सत्र को लेकर मैं कानून के मुताबिक कार्रवाई करूंगा, ये बात सामने आ रही है राज्यपाल की तरफ से। राज्यपाल ने विशेष सत्र को चुनौती दी है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। राज्यपाल और सीएम भगवंत मान पंजाब में एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं, ऐसी स्थिति नजर आ रही है। और आपको बता दें कि राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने विशेष सत्र जो आयोजित किया गया था 19 तारीख और 20 तारीख 19 और 20 जून को, उसको अवैध करार दिया है और उन्होंने कहा है कि कानून के मुताबिक कार्रवाई भी करूंगा। बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं। राज्यपाल ने विशेष सत्र को चुनौती दी है और उन्होंने ये स्पष्ट कहा है कि जो सत्र आयोजित किया गया था वो अवैध था, यानी कि अगर वो सत्र अवैध था तो फिर उस दौरान जो भी रेजोल्यूशंस लाए गए उन सबको अमान्य किया जा सकता है। ये बड़ी खबर है, इसके बड़े मायने सामने आते हैं। हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता मनोज जोशी जुड़ रहे हैं और डिटेल्स के साथ। मनोज, ये बड़ी बात है, राज्यपाल अगर दो विशेष सत्र को अवैध बता रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, राज्यपाल की ओर से अपने पत्र में मुख्यमंत्री भगवंत मान को स्पष्ट बता दिया गया है कि जो ये सत्र था ये पूरी तरह से अवैध था। वो इस पर किसी बिल पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे और इसको आगे राष्ट्रपति के पास भेज देंगे। ये विवाद काफी लंबा चलता था कि मुख्यमंत्री की ओर से जब ये सत्र बुलाए गए थे तो उसको ये कहा गया था कि जो बजट का एक्सटेंशन सेशन है, बजट एक्सटेंशन सेशन बोला गया था। तो जब बजट हुआ था उसके बाद बजट को जो था उसका उठान नहीं किया गया उस सेशन का, तो खुला रखा गया था। तो उसी के साथ जोड़कर इन्होंने आगे इसको सेशन को चलाया था। तो राज्यपाल ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उस टाइम भी उन्होंने बोला था कि मैं इसकी पूरी कानूनी राय लूंगा, कानूनी राय लेने के बाद कार्रवाई करूंगा। कि पहले तो मैं तो बिल की बात तो बाद में करूंगा, पहले मैं ये देखना है जो सेशन है ये हो सकता है नहीं हो सकता है। तो इससे पहले राय ली जाएगी। तो उन्होंने मेरे ख्याल में राय ली है। उसके बाद जो सारी बात है वो सामने आई है। तो उसके बाद उन्होंने ये पत्र लिखकर उनको स्पष्ट कर दिया है कि जो सेशन है पूरी तरह से जो आप टेस्ट लिख रहे हैं उससे कोई मायने नहीं है, सेशन पूरी तरह से अवैध है और आप जो है इसके लिए मैं ये जो बिल ये बात ही राष्ट्रपति के पास भी भेजूंगा। जी तो मनोज जोशी, तो फिर इसका मतलब जो भी बिल्स वहां लाए गए, जो भी चर्चाएं हुई, वो सब अवैध घोषित हो सकती हैं अगर ये कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है तो? राज्यपाल ने पहले ही साफ कर दिया था कि बिल की बात बाद में आएगी, पहले मैं सेशन की वैधता का पता लगाऊंगा भी सेशन वैध था या अवैध था। तो सेशन के ऊपर जब सेशन ही वैध होगा तो जो बिल हैं उनकी तो बात खत्म हो गई है, तो उनको राज्यपाल पास नहीं करेंगे। तो ये जो बात है अभी बड़ा विवाद बनकर सामने आया है। जी यानी ये टकराव की स्थिति एक बार फिर से है राज्यपाल और सीधे सीधे मुख्यमंत्री मतलब सरकार के बीच में, और जाहिर सी बात है इसका फिर असर पड़ेगा पंजाब की स्थितियों को लेकर के, विकास को लेकर के और तमाम जो योजना है। नहीं देखो, ये तो पड़ेगा ही पड़ेगा। जो लड़ाई चल रही है आपस में, जो इसका आपस में चल रहा था राज्यपाल और भगवंत मान मुख्यमंत्री हैं जो उसके बीच, मुख्यमंत्री दफ्तर के बीच, तो इससे साफ ये होता है कि जो राज्यपाल हैं वो ये साफ कर दिया उन्होंने कि जो सेशन है पूरा यही अवैध है। इसको लेकर वो बिल की बात तो बाद में करेंगे, जो सेशन है उसको इन्होंने अवैध घोषित कर दी कि सेशन जो है इसमें किसी प्रकार से भी कोई जो बिल पास हुए हैं उसकी बात तो बाद में करेंगे। उसने सेशन को अवैध कर दिया और राष्ट्रपति के पास भेजने की बात कही है। जी तो इसमें सरकार की तरफ से कोई रुख सामने आया है क्या मनोज जोशी इस वक्त? अभी कोई नहीं आया। अभी ही लेटर कुछ समय जारी हुआ है तो उसके बाद सरकार का पक्ष दिया जाएगा। जी बिल्कुल, सरकार तो पहले ही बोलती है कि हमारा अधिकार है, हमने जो बिल पास किए हैं अपने अधिकार के साथ किए हैं, क्षेत्र के साथ किए हैं, मंत्रिमंडल की बैठक के बाद उसमें तय हुआ था उसके बाद किए गए हैं। अच्छा मनोज जी क्या अगर ये राज्यपाल कह रहे हैं, एक तो टकराव की स्थिति सरकार और राज्यपाल के बीच ये पहले से चल रहा है, गतिरोध की स्थिति बनी हुई है, लेकिन क्या अब अगर इसको अवैध करार दे रहे हैं और राष्ट्रपति से मुलाकात की बात भी कह रहे हैं बनवारी लाल पुरोहित, तो क्या सरकार के पास कोई विकल्प है कि वो भी इसको चुनौती दे सकती है? नहीं देखो, जो राज्यपाल है वो बिल को, उनका अधिकार है बिल को रोकना, एक बार रोक सकते हैं, वापस भेज सकते हैं, राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं। तो राष्ट्रपति के पास भेजने का मतलब होता है कि जब राष्ट्रपति को बिल जाता है तो उस पर कब कार्रवाई होती है ये राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है। मगर दूसरा मतलब ये था कि ये वापस भेज सकते थे, मगर उन्होंने तो बिल की बात ही नहीं की। बिल की बात तब करेंगे तभी रोकेंगे जब ये इसको सही मानेंगे। उन्होंने तो बोल दिया जो सेशन है जिसमें ये पास किए गए वो सेशन को इन्होंने वैध घोषित कर दिया है। जी लेकिन अगर सरकार ने इस सेशन को मान्य करार दिया, उसके पीछे तर्क रखे, तो क्या ये मानकर चला जा सकता है कि राष्ट्रपति से पंजाब सरकार, पंजाब आपका प्रतिनिधिमंडल भी मुलाकात कर सकता है? ये एक विकल्प रास्ता बनता है क्या? बिल्कुल, उनके पास अधिकार है। वो ये बात कहते हैं कि हमारा सेशन वैध था क्योंकि जो उठान नहीं हुआ था जो बजट सेशन का, हमने उसका बजट एक्सटेंशन सेशन रखा था और जो मंत्रिमंडल है उसने ये पास किया था। मंत्रिमंडल में सभी बिलों को चर्चा हुई, मंत्रिमंडल के चर्चा होने के बाद उनको दोबारा से लाया गया है, तो सदन में लाया गया, सदन ने बहुमत के साथ पास किया। वो अपना पक्ष जरूर रखेंगे, सरकार के पास बहुत
आधार है, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि ये सेशन का उत्थान नहीं हुआ। तो जो जो चूंकि बिल्स के जो भी बिल लाए गए वहां पर सेशन के दौरान, मनोज, अगर राष्ट्रपति से जब तक मुलाकात राष्ट्रपति के पास क्या ये अधिकार है वहां, अगर वहां से वो इसको अवैध करार देने की बात को दस्तखत करते हैं जो राज्यपाल कह रहे हैं, तो क्या उन बिल्स को भी निष्प्रभावी मान लिया जाएगा या अभी वो प्रभाव में रहेंगे? राष्ट्रपति अगर कोई फैसला लेते हैं, अगर उसको वो निष्क्रिय करते हैं सेशन को, तो सारे जो कार्रवाई होती है सेशन की वो अपने आप से निष्क्रिय हो जाती है, उसमें कुछ कहने की बात नहीं रहती, क्योंकि जो सेशन ही अवैध हो गया उसके बाद जो राष्ट्रपति अगर उस पर मोहर लगा देंगे तो सारा वो खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद नए सिरे से कार्रवाई जो है करनी पड़ेगी, या नया सेशन बुलाना पड़ेगा, राज्यपाल को बुलाना पड़ेगा, राज्यपाल साहब की अनुमति लेनी पड़ेगी, तो उसके बाद सेशन दोबारा से बनाने की बात कही जा सकती है। मगर जो इसमें फिलहाल जो इसमें है तो टकरार की स्थिति बनी हुई है, तो राज्यपाल ने बड़ा ये बम फेंक दिया। आप बोले अगर तो बम बोले तो बड़ा बम सरकार पे फेंका है, जिसको लेकर सरकार ने अब अपना पक्ष रखना, सरकार की ओर से पक्ष जानने की कोशिश की जा रही है। कुल मिलाकर के एक तरीके से एक आकलन करे तो ये टकराव की स्थिति जो है वो पंजाब के हित में नहीं होगी, और शायद सामंजस्य बैठाने की कोशिश हो तो ज्यादा बेहतर हो। जी, राज्यपाल जो सरकार के मुखी होते हैं वो बोलते हैं कि मेरी सरकार है, उनकी सरकार अपनी सरकार के तौर पर काम करते हैं। अगर राज्यपाल और मुख्यमंत्री या राज्यपाल राज्य भवन और पंजाब सरकार जो होती है उसमें टकराव होता है तो उसका नुकसान ही हमेशा उठाया जाता है। वो दिल्ली की बात कर ले, चाहे हम यहाँ की बात कर लें, तो यहाँ पर भी जो है अगर ये ऐसी बात होती है तो जो राज्यपाल भवन और जो मुख्यमंत्री भवन है उसमें टकराव जो कभी भी आएगा तो उससे नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा, जो रिश्ते हैं वो नहीं अच्छे नहीं होंगे। तो राज्यपाल को लेकर पहले ही कई बार पत्र लिखे जा चुके, राज्यपाल ने कई पत्र लिखे थे, पहले से ही टकराव की स्थिति बन रही थी। जो आज का पत्र है ये बिल्कुल ही एक राज्यपाल की ओर से सरकार पे फेंका गया एक बड़ा बम है, लेटर बम है, तो उसका जवाब सरकार बड़ी संजीदगी से देगी। ये उसके लिए भी जो पहले से तैयार था उनको पता होगा सरकार को कि हो सकता है कि इतने दिन से बिल पास नहीं किया, 26 तारीख का बिल भेजा हुआ है, बिल भेजे हुए हैं, मगर इसमें किस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो सरकार को ही पता था कि ये कार्रवाई जो है नहीं होगी, इसलिए वो भी अपनी तैयारी में बैठे होंगे। जी मनोज जी, ये चूंकि टकराव की स्थिति पहले चल रही है इस सत्र को लेकर के, मैं ये समझना चाहता हूं कि एक तो ये टकराव की स्थिति राज्यपाल और सरकार के बीच सीधे सीधे, अन्य जो विपक्षी दल हैं, अन्य विपक्षी दल जो कि नॉन आपके हम कहें अगर बात, उनका क्या रुख इस गतिरोध को लेकर के, या अगर राज्यपाल ने इस तरीके का अपना स्टेटमेंट रखा, गैजेट रखा कि ये अवैध है, इसके बारे में अब हम राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे, अन्य विपक्षी दलों का क्या रुख है? देखो, जो विपक्षी दल थे वो पहले ही जो राज्यपाल ने पहले ही जो पत्र लिखे थे सरकार को लेकर के, तो उनका जवाब नहीं आया था। तो सभी जो विपक्षी दल थे, जो अकाली दल था, चाहे वो कांग्रेस थी, चाहे वो बीजेपी थी, वो हमलावर थी सरकार पे भी। अगर मुख्यमंत्री से कोई राज्यपाल कुछ जानकारी मांगते हैं पत्र लिखकर तो आपको देनी चाहिए, वहां से टकराव शुरू हुआ है वैसे। तो उसको लेकर के पहले ही वो राज्यपाल की तरफ खड़े दिखाई देते थे, राज्यपाल का पक्ष पूछते थे, मगर इस मसले में वो किसके साथ खड़े होते हैं ये आने वाला समय बताएगा। मगर ये पहले था कि जब भी टकराव हुआ तो राज्यपाल के साथ ही खड़े हुए दिखाई दिए हैं विरोधी पार्टियां, तो उनमें कांग्रेस भी थी, अकाली दल भी था और ये बीजेपी भी उसके साथ ही। अभी इस बार किस तरह का वो लेते हैं कि राज्यपाल ने जो सेशन को ही निष्क्रिय कर दिया, क्योंकि जो कांग्रेस थी उसने पहले ही वॉकआउट कर दिया था, तो बीजेपी ने वॉकआउट कर दिया, तो आम आदमी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और बिल्कुल मनोज जी, बिल्कुल, और भी इस पर रिएक्शंस आएंगे। बहुत शुक्रिया, आप इस पर नजर बनाए हुए हैं, और भी अपडेट्स आपसे लेंगे आगे। शुक्रिया।